नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, आज कक्षा 8वीं हिंदी विषय की इस कक्षा में हम पाठ संख्या 9 जब भोलाराम ने पंप लगाया का अभ्यास कार्य पूरा करेंगे। इसका जो व्याकरणिक उपविषय है वो है बच्चों विशेषण, जो हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। उसी के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हम इसमें हल करेंगे। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 है, देखेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। भोलाराम खेतों की सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पावर का पंप लगाना चाहता था। दूसरा है, शुभ चिंतकों ने अनुभवी मुस्कान के साथ समझाया। तीसरा, भोलाराम को कठोर नज़रों से घूरने लगे। चौथा वाक्य है, लाखों करोड़ों रुपयों की लागत से बना बांध बेकार हो जाएगा। और 5वां वाक्य है बच्चों, भोलाराम जब भी पंप को पानी की मोटी धार फेंकते देखता है उसकी श्रद्धा दृढ़ होती जाती है। तो प्रश्न है अब बच्चों इसमें, कहता है अब बताइए पंप कितने हॉर्स पावर का है। पहले वाक्य में दिया है 5 हॉर्स पावर। प्रश्न संख्या 1, क में आएगा 5 हॉर्स पावर। पहला। फिर पूछा बच्चों, शुभ चिंतकों की मुस्कान कैसी है। अनुभवी, इसमें आएगा अनुभवी। ये जो पहले वाक्य दिए गए हैं इन्हीं के आधार पर आपने उत्तर देना है। इसमें दिया गया है कि अनुभवी मुस्कान के साथ उन्होंने उनको समझाया। फिर नज़रें कैसी हैं, भोलाराम को कठोर नज़रों से घूरने लगे। कठोर नज़रें कैसी हैं, कठोर, गुणवाचक विशेषण है बच्चों ये। उसके बाद है, बांध कितनी लागत से बना है। लाखों करोड़ों रुपयों, लाखों करोड़ों, लाखों करोड़ों। अब इनको गिना जा सकता है, इसीलिए संख्यावाचक विशेषण है। अब निश्चित नहीं है क्योंकि इसमें एक निश्चित संख्या नहीं दी गई है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और धार कैसी है, इसने कहा मोटी धार फेंकते देखता है। मोटी, तो मोटी क्या है बच्चों, गुणवाचक विशेषण है। ये आपका पहला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2, अब कहते हैं इसमें देखिए आपके उत्तर किसी न किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहे हैं। ये विशेषण शब्द हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण एवं विशेष्य पद छांट कर लिखिए। तो बच्चों हम पढ़ चुके हैं, जब हमने विशेषण का जो उपविषय पढ़ा उसमें हमने पढ़ा कि जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है और जो विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है। तो मैं सफ़ेद ड्रेस पहनकर स्कूल जाता हूँ, तो यहाँ विशेष्य क्या है, ड्रेस। ड्रेस की विशेषता बताई गई है कि वो कैसी है, सफ़ेद। बच्चों ये गुणवाचक विशेषण है। तो दूसरे में आएगा सफ़ेद और ड्रेस। पहला विशेषण है और दूसरा विशेष्य। मेरी माँ प्रतिदिन ऑफिस जाती है। बच्चों ये वाक्य गलत है, इसमें कोई भी विशेषण पद नहीं है। इसमें कोई विशेषण पद नहीं है, वाक्य गलत है। मेरे पास 3 पेन हैं। कितने पेन हैं, 3। तो 3 क्या है बच्चों, ये संख्यावाचक विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है, पेन की, तो ये विशेष्य है। तीसरा है, मैं मीठे संतरे लेकर आया। मीठे संतरे, मीठे क्या है, विशेषण है, और संतरे क्या है, विशेष्य है। कैसा विशेषण है,
गुणवाचक विशेषण है। और उसके बाद है बच्चों, वे लौटे तो गर्म पानी तैयार था। गर्म क्या है? विशेषण है, और किसकी विशेषता बता रहा है? पानी की। ये गुणवाचक विशेषण है, ये भी गुणवाचक विशेषण है। ये बच्चों संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, और ये विशेषण है गुणवाचक। एक वाक्य इसमें गलत दिया गया है जिसमें विशेषण शब्द कोई नहीं है। तीसरा, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्द रेखांकित कर उसका भेद लिखिए। अब विशेषण शब्द रेखांकित करके उसका भेद लिखना है। प्रश्न संख्या 4 में देखेंगे। ये बच्चों देखो, ये प्रश्न संख्या आपका 2 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये हम 4 हल करेंगे। 4 में कहा, जीवन में ईमानदार व्यक्ति ही सफल होता है। ईमानदार इसमें बच्चों विशेषण है, और व्यक्ति विशेष्य है, और ईमानदार क्या है? गुणवाचक विशेषण है। ईमानदार कैसा विशेषण है? गुणवाचक। दूसरा है बच्चों, उसका घर चौथी मंजिल पर है। चौथी विशेषण है इसमें, चौथी। और कैसा विशेषण है? संख्यावाचक, क्योंकि उसको गिना जा सकता है। तो ये संख्यावाचक विशेषण है बच्चों। मेरी माँ बाजार गई है, ये इसमें भी कोई विशेषण पद नहीं है, ये भी वाक्य गलत है। और रोहित की कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगेगा, इसमें बच्चों 2 मीटर विशेषण है, 2 मीटर विशेषण है। और कैसा विशेषण है? कपड़े को मापा तोला जा सकता है, इसीलिए परिमाणवाचक विशेषण है। और परिमाणवाचक में भी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। दिए गए शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैं अब, इसमें आएगा बच्चों बिल्कुल स्वस्थ हूँ। पहले में आएगा बिल्कुल, मैं अब बिल्कुल स्वस्थ हूँ। उसके बाद है वह तो बड़ा झूठा आदमी निकला, बड़ा झूठा आदमी निकला। यह बहुत गहरा, बड़ा झूठा आदमी, दूसरे में आएगा बड़ा झूठा आदमी निकला। और यह बहुत गहरा कुआं है, बहुत गहरा कुआं है। वह सबसे तेज दौड़ता है, वह सबसे तेज दौड़ता है। उस सभा में लगभग, इसमें आएगा बच्चों लगभग, लगभग 20,000 लोग उपस्थित थे। अब कहते हैं कि याद रखिए, विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। ये हम अपनी जो व्याकरण का जो उपविषय जब हमने पढ़ा उसके साथ हम पढ़ चुके हैं। प्रश्न संख्या 6 है, इसी के आधार पर हल करेंगे। छठे प्रश्न में है बच्चों, शीला संगीत की बड़ी शौकीन है। शीला संगीत की बड़ी शौकीन है, इसमें प्रविशेषण बताना है आपने। इसमें प्रविशेषण है बच्चों बड़ी। जो विशेषण की विशेषता बताता है वो प्रविशेषण कहलाता है। जैसे यह चित्र सुंदर है, इसमें सुंदर विशेषण है, लेकिन इसने वाक्य लिखा यह चित्र अति सुंदर है, तो अति क्या है? ये प्रविशेषण है, ये सुंदर की भी विशेषता बता रहा है। सत्यप्रकाश अत्यंत प्रतिभाशाली है, प्रतिभाशाली विशेषण है उसका, और उसकी भी विशेषता बता रहा है अत्यंत प्रतिभाशाली है, तो ये प्रविशेषण है। यह मेज़
बहुत टिकाऊ है, टिकाऊ विशेषण है, और बहुत जो है वो प्रविशेषण है। यह कमरा हवादार बच्चों विशेषण है, और बड़ा हवादार है, ये बड़ा क्या है, ये प्रविशेषण है। अर्थात जो विशेषण की विशेषता बताता है वो प्रविशेषण कहलाता है। प्रश्न संख्या 7 में कहता है बच्चों कि नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें मोटे काले शब्दों पर ध्यान दीजिए। जैसे झगड़ा करना अच्छी बात नहीं, झगड़ा यहाँ क्या है, संज्ञा पद है। मदन झगड़ालू है, अब झगड़ालू क्या है, ये विशेषण है। ऐसे ही रोहित पैसा कमाना चाहता है, कमाना क्या है बच्चों, यहाँ क्रिया है। और रोहित कमाऊ बेटा है, कमाना से कमाऊ, ये क्या है, ये विशेषण है। कमला ऊपर बैठी है, ये बच्चों क्रिया विशेषण है, अव्यय पद है। और कमला ऊपरी मंजिल पर बैठी है, ये विशेषण पद है। अब कहते हैं ये विशेषण पदों की जो रचना है, जो बनावट है, वो संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से और अव्यय पदों से की जाती है। तो बच्चों प्रश्न संख्या 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। ये आपने हल करना है इनको स्वयं, और इनका समाधान हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।